खत जो कभी भेजा ही नहीं, वो आवाज जो वापस नहीं आई। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टुक टुक कर रही थीं। ज़ैनब मेज के सामने बैठी थी, इसके सामने सफ़ेद कागज रखा था। कलम उसके हाथ में था मगर लफ्ज़ जैसे सांस रोक कर खड़े थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अलमारी के ऊपर एक छोटा सा डब्बा रखा था जिसे वो कभी किसी के सामने नहीं खोलती थी। ज़ैनब ने आहिस्ता से लिखा, अरसलान। लफ्ज़ लिखते ही उसकी पलकें भीग गईं। 3 साल हो चुके थे, मगर कुछ आवाज़ें वक्त के साथ मध्यम नहीं होती। वो अंदर कहीं गूंजती रहती हैं, जैसे बंद कमरे में अटकी हुई सदा। ख्वाबों का घर। अरसलान से इसकी पहली मुलाकात कोई फिल्मी मंजर नहीं था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो हंस दी थी, वो शर्मा गया था। फिर बातें शुरू हुईं। फिर दिन लंबे होने लगे। फिर शामें छूटी लगने लगे। अरसलान ने एक अजब सुकून था। वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। वो वादे कम करता था मगर सच बोलता था। एक दिन उसने कहा था, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूं, खोना नहीं। ज़ैनब ने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया था। वो काल। निकाह में 2 दिन बाकी थे। हाथों पर मेहंदी का हल्का सा रंग आ चुका था। कमरे में कपड़ों के डब्बे खिले पड़े थे। आईने में खुद को देखकर वो शर्मा जाती थी। इसी शाम फोन आया। इसके भाई की आवाज कांप रही थी। अरसलान का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल की राहदारी लंबी थी। सफेद दीवारें, सफेद रोशनी, सफेद चादर। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। ज़ैनब के अंदर कुछ टूटा नहीं, जैसे पूरा वजूद ही मुंजमद हो गया हो। जनाजा। लोग रो रहे थे। औरतें सीने पेट रही थीं। मगर ज़ैनब खामोश खड़ी थी। इसे सिर्फ अरसलान का चेहरा याद था। वही हंसी, वही आंखें। किसी ने इसे सहारा दिया। किसी ने कहा सब्र करो। मगर सब्र इस लफ्ज़ का नाम है जो दूसरों को दिया जाता है, अपने अंदर पैदा नहीं होता। जिंदा रहने की सजा। महीने गुजर गए। ज़ैनब चलती थी, खाती थी, सोती थी, मगर जीती नहीं थी। हर रात वो दराज खोलती, कागज निकालती और लिखती, आज सब ने कहा मैं मजबूत हूं, मगर मैं टूट चुकी हूं अरसलान। वो खत कभी भेजे नहीं जाते थे, क्योंकि जिस पते पर भेजने थे वो अब इस दुनिया में नहीं था। दूसरा दरवाज़ा। 2 साल गुजर चुके थे। घर में अब अरसलान का जिक्र कम होता था, मगर खामोशी ज्यादा। एक शाम उम्मी उसके कमरे में आई। आवाज में नरमी थी मगर आंखों में थकन। बेटा, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। ज़ैनब जानती थी ये जुमला आएगा। हर बेवा, हर मंगेतर, हर टूटे दिल को एक दिन ये सुनना पड़ता है। एक रिश्ता आया है। ज़ैनब ने सवाल नहीं किया। कुछ फैसले दिल से नहीं, थकन से किए जाते हैं। हमजा। हमजा पहली मुलाकात में ही मुख्तलिफ लगा। ना जरूरत से ज्यादा हमदर्दी, ना बेजा सवाल। इसने बस इतना पूछा, क्या आपको इस रिश्ते पर कोई दबाव तो नहीं? ज़ैनब ने पहली बार किसी मर्द की आंखों में ऐसा सुकून देखा, जो हमदर्दी नहीं, एहतराम था। नहीं, दबाव नहीं है। मगर इसने ये नहीं कहा कि दिल अब भी कहीं और दफन है। नया घर, पुराना दिल। निकाह सादगी से हो गया। नया घर साफ, मुनज़्ज़म, पुरसुकून था। हमजा हर बात में ख्याल रखता। चाय पूछना, दोपट्टा गिर जाए तो उठा देना, खामोशी महसूस हो तो मौजू बदल देना। मगर मोहब्बत सिर्फ अच्छे रवैये से नहीं आती। दिल को वक्त चाहिए होता है। और ज़ैनब का दिल अभी भी माजी के कब्रिस्तान में बैठा था। वो रात। बारिश हो रही थी, वैसी ही जैसे आज से 3 साल पहले। हमजा ने अलमारी खोली। ऊपर रखा हुआ डब्बा नीचे गिर गया। खत जमीन पर बखर गए। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। हमजा ने एक खत उठाया, पढ़ लिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैं तुम्हें आज भी याद करती हूँ। हमजा ने सर उठाया। क्या तुम अब भी इसे भूल नहीं सके? सच। ये वो लम्हा था जिससे ज़ैनब हमेशा डरती थी।
झूठ बोल सकती थी, मगर वो थक चुकी थी। मोहब्बत को मिटाया नहीं जा सकता, मगर इसे जिंदा भी नहीं रखा जा सकता। इसकी आवाज टूट गई। मैं कोशिश कर रही हूं। हमजा की आंखों में दुख था, मगर गुरूर नहीं। मैं तुम्हारा मुकाबला किसी मुर्दा इंसान से नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। यह जुमला तीर की तरह लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने इससे छीनने की नहीं, समझने की बात की थी। आखिरी खत। अगली सुबह ज़ैनब ने कलम उठाया। हाथ कांप रहे थे। अरसलान, शायद मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। मैं तुम्हें खत लिखती रही, क्योंकि मुझे लगता था तुम सुन रहे हो। मगर आज मैं मानती हूं, तुम वापस नहीं आओगे। आंखों से आंसू गिरते रहे। तुम मेरी दुआ थे, मगर हमजा मेरा नसीब है, और नसीब से भागा नहीं जाता। कब्रिस्तान। वो अकेली कब्रिस्तान गई। मिट्टी ठंडी थी। हुआ साकित। वो बैठ गई। खत हाथ में था। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मगर मैं खुद को रोक रही थी। आज मैं खुद को आजाद कर रही हूं। इसने खत मिट्टी में दबा दिया। पहली बार इसे लगा कि वो अलविदा कह रही है, और सच में कह रही है। वापसी। घर आकर इसने हमजा को देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, बेचैनी से इंतजार करता हुआ। ज़ैनब इसके पास गई। पहली बार इसने खुद हमजा का हाथ थामा। मैं वापस आ गई हूं। हमजा ने कुछ नहीं पूछा, बस आहिस्ता से कहा, मैं कहीं गया ही कब था। सांस। कुछ महीनों बाद ज़ैनब ने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे सियाह हल्के कम हो गए थे। वो मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट किसी याद के खिलाफ नहीं थी। ये मुस्कुराहट कबूलियत की थी। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, वो दुआ बन गई थी, और दुआ कभी बोझ नहीं बुनती।